हो गया? हाँ भाई, हम ये चाहते हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट का कैसा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ उसकी मुझे कैसी इमेज मिले, रियल इमेज मिले और बड़ी इमेज मिले, तो मैं कहाँ पे रखा हूँ, F और 2F के बीच में रखा हूँ। ठीक है साहब, अब टॉप से दो रेंज निकाली, पहली रेंज कहाँ से हो जाती है बेटा, F4 से हो जाएगी, और दूसरी इमेज कहाँ से हो जाएगी, और रेंज कहाँ से हो जाएगी, O से, दोनों जहाँ मिलेगी वही क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो यहाँ देखो मेरे को जो इमेज मिली हुई वो मिली मेरे को A डबल डैश और B डबल डैश। क्या जो इमेज है पहले वाले से बड़ी मिली और रियल मिली, और रियल की कर सकते हैं मुझे स्क्रीन पे मिल जाएगी, नहीं पर्दे पे मिल जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला जो लेंस काम में लेना वो थोड़ा बड़ा नहीं हो, इसके रेस्पेक्ट में, इससे बड़ा नहीं हो, ये हो जाएगा E, है ना, और इसको हम बोलते हैं आईपीस, क्या बोलते हैं, नेत्रिका, और इसका नाम है नेत्रिका। नेत्रिका मतलब जो आंख के पास में रखा हुआ है, इसके जस्ट पास में आंख है। ठीक है, ठीक है, अपन यहाँ पे रखे हुए हैं। अब भाई सीन ये है कि ये आईपीस है E, अब मैं चाहता हूँ कि इससे भी बड़ा इमेज मिले। मैं क्या चाहता हूँ, इससे भी बड़ा इमेज, ये जो है इससे भी बड़ा इमेज मिले, तो इसको मैं रखूंगा इधर, इसके फोकस के बीच में रखूंगा, इसका भी तो फोकस रहेगा, जितनी दूरी पे FE उतनी दूरी पर FE तो लगा लिया। चलो अगर तने इतना बना लिया तो डायग्राम करके कुछ समझ में आ गया। आंख इधर आईपीस पे, इधर वस्तु है, अमीबा पैरामीशियम इधर, आंख इधर की तरफ। हाँ, अब सीन ये है कि ये और ये इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक मिनट, ये जो है यहाँ से तक की वस्तु से लेकर लेंस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, UO, क्या कहलाएगी, UO, और यहाँ जो इमेज बन रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VO, दो लाइन है ना, VO, इसकी तो इमेज बन गई। चलो अब ये जो है वस्तु, ये जो इसने जो इमेज बनाई है ये आईपीस यानी नेत्रिका के लिए किसका काम करेगी, वस्तु का, किसका काम करेगी, वस्तु का। इसके लिए हम लोग बोला करेंगे इसको UE, क्या बोलेंगे बच्चा, UE, है ना। अब इस लेंस से इस लेंस के बीच की जो दूरी है उसको अपन लोग बोलते हैं नलिका की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्यूब, क्या बोलते हैं इसको, नलिका की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्यूब यानी नलिका की लंबाई। नलिका मतलब नली के एक तरफ ये लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये लगा हुआ है, और ट्यूब है, इसके एक तरफ ये वाला लेंस है, दूसरा ये वाला लेंस। हम चाहता हूं इनके बीच की दूरी भी आपस में चेंज हो जाए, तो इनके बीच की दूरी को आपस में चेंज करने के लिए हम लोग लगाते हैं रेक पिनियन अरेंजमेंट। क्या लगाते हैं बच्चा, रेक पिनियन अरेंजमेंट, यानी रेक पिनियन चक्रण व्यवस्था। बोला घुमाते हैं उसको, घुमाने से उनके बीच की दूरी बदलती है लेंसों के बीच की, उसको बोलते हैं रेक पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, इसकी फोकस दूरी कम है और इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, नेत्रिका की फोकस दूरी ज्यादा है, इसकी फोकस दूरी कम है। फोकस दूरी कम क्यों है, क्योंकि जो वस्तु है बहुत छोटी है, उसे निकलने वाला जो प्रकाश है वो बहुत कम दूरी से आएगा, है ना। अमीबा पैरामीशियम बहुत छोटा है तो उससे निकलने वाली जो लाइट है बहुत कम दूरी से आएगी, तो मुझे फोकल लेंथ क्या रखनी है, कम रखनी है। और तुमने पिछले वाले एपिसोड में देखा अगर फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफिकेशन ज्यादा होगा, एफ नीचे आ रहा है, सही है। अब देखो इसकी इमेज बनाते हैं। अब इसके टॉप से दो रेस चला, पहली रे कैसे चलानी है, पैरेलल, पैरेलल जाने वाली रे कहां से गुजारोगे, FE से, दूसरी रे कौन से गुजारो, E से, ये दोनों जहां मिले वहीं पर क्या बन जाएगी सर, इमेज। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ये बोलो कि सर मेरे तो F और FO के बीच में मिला ही नहीं, मिलना कॉपी में चाहिए। अगर नीचे बेंच पे मिला तो कॉपी चली जाएगी बोर्ड ऑफिस में, इमेज ये रह जाएगी, तो कॉपी के अंदर मिला हो किसी के यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब जो फाइनल इमेज बनी वो क्या बनी बच्चा, A डबल डैश और B डबल डैश। अमीबा पैरामीशियम बेचारा इतना सा था, इतना बड़ा इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज। समझ में आ गई बात, इसलिए हमने क्या बोला, डबल लेंस काम में लिए। अच्छा, यहाँ से हम इमेज फाइनल का बनाते हैं जब तक हमको साफ दिखाई ना दे, और साफ दिखाई देने का मतलब क्या हो गया, D। बोलो क्लियर है, दोनों लेंस बड़े ले ले तो बड़े लेंस क्या मतलब, अपना तो काम बनना चाहिए ना, अपना तो काम बनना चाहिए। इसके टॉप से दो रे चलानी, एक E पे गई एक FE पे गई, और देखो FE और E के बीच में तो इमेज जस्ट उसके पीछे बनती है, थोड़ा पहले वाला केस है तो इसके पीछे इमेज बन गई। इसको बोला मैंने B डबल डैश, इसको बोला मैंने A डबल डैश। क्या पूछ रही, देखो फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज किस तरह से बननी चाहिए कि बिल्कुल
साफ नजर आए, स्पष्ट नजर आए, और वो दूरी हमेशा कहलाएगी डी। क्लियर है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी 25 सेंटीमीटर है। हाँ, उसको सेट करते हैं, लास्ट क्लियर इमेज नजर आती है। वो नली इन दोनों के लेंस के बीच की दूरी चेंज होगी, फोकस तो बदल नहीं सकता ना, लेंस फिक्स है तो फोकस तो बदलेगा नहीं, तो इनकी बीच की दूरी बदलेगी। और बोलो, वो भी अपने बीच में क्या समझाया, फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन। अपने एफ जो है वो कम होना चाहिए, बहुत छोटी सी वस्तु से लाइट चल रही है तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए ताकि इमेज ज्यादा बड़ा बने। इसके रेस्पेक्ट में ये अपनी मैक्सिमम इमेज बनाना चाहिए, तो ये और भी बड़ी इमेज बना के देगा। ठीक है, अब इमेज सीधी बने या उल्टी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी वस्तु थी मगर उसका उल्टा इमेज बन रहा है ना। और बोलो, बढ़े आगे। तो ये भी रियल बनेगी क्या? ये और सोच लेना, चलो आ जाओ। सर ये इमेज भी रियल बनेगी क्या? वहाँ नहीं, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब ये इतने छोटे इमेज बना सकता है तो फिर ये ऑब्जेक्ट को भी देखेगा, हवा के अंदर देख के जूम कर लेगा। हाँ, हवा में बनती है इमेज, तो हाथ के वो लेंस लगेगा तो इमेज तो हवा में बढ़ेगी ना, पीछे हाथ के। ऑब्जेक्ट जो हवा में होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा ना, ये तो पास में से बन रही है। नहीं समझा, छोड़ो, बाद में करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन निकालने का काम कर रहा हूँ। m बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, बीटा अपॉन बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण जबकि लेंस उपस्थित है। अब आंख का है यहाँ पे और लेंस ये रहा, तो देखो फाइनल इमेज ये रही, इसने जो एंगल बनाया वो क्या बना, बीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? बीटा पता चल गया। बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल काम में लेना चाहते हो? ऑप्शन है ई बी डबल डैश ए डबल डैश, या दूसरा ऑप्शन है ई बी डैश ए डैश। ये वाला काम में लेंगे क्योंकि अगर ये एफी पे रख दिया तो ये गायब हो जाएगा। सही है। अब अल्फा क्या होता है बताओ जल्दी से। ये तो प्रतिबिंब इमेज बनाता है, ये कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, जबकि वस्तु का रखना नहीं चाहिए फाइनल इमेज की जगह पर। और और क्या है, लेंस क्या होना चाहिए, अनुपस्थित है ना, लेंस इज अपसाइड। क्लियर है? हाँ, हमें देखना नहीं, हमें देख लिया कि हमारी इमेज वहां बन रही है, तो हम क्या करेंगे, बस पेन को ले जाके मार देंगे बस, और उससे आंख पर एंगल बनाएंगे। लेंस हटा दो, लेंस का कोई मतलब नहीं है। हम इमेज का बनी थी 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट ले जाके रखते हैं, इसका टॉप और बॉटम से रेस निकाल के कितना एंगल बन रहा है ये चेक करना है बस। बोलो, वो जो इमेज बन रही है ना पहली वाली, वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हाँ जी, वो दूसरे वाले लेंस के लिए हाँ, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसने इमेज बनाई, ये इमेज किसकी है, रियल, मगर इसके लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट। किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। देखो जब लेंस के सामने मेरे आप ऑब्जेक्ट का काम कराना है तो लेंस रियल बननी चाहिए। अगर इसकी इमेज इसके लिए रियल बनेगी तभी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसकी वर्चुअल इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। स्क्रीन पे आने भी तो चाहिए, अभी फिलहाल स्क्रीन कौन है, वो लेंस, तब काम करेगी। चलो चालू करें, बोलो जल्दी से। अल्फा देखो, अल्फा बनाते हैं, ऑब्जेक्ट है ये भी है, अब इसको उठा के यहाँ रखो, इतनी सी हाइट लेनी, ये सी, अब इसको कहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, ये क्या बनेगा तेरा, अल्फा। बोल जल्दी से। ये इमेज तो तब बनती ना जब इरेक्ट करे लाइट, इमिट करे लाइट को, कट करे, कट ऑब्जेक्ट से कट करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट हाँ हाँ हाँ, इमेज बिल्कुल बनेगी। ये आपका जो ये ऑब्जेक्ट है अंदर में तो देख नहीं सकता ना ऑब्जेक्ट को, कहीं ना कहीं उजाला तो गिरना चाहिए। माइक्रोस्कोप पे तुम देख रहे हो नीचे कांच लगा रखा है ताकि सन की लाइट उस पे गिरे और रिफ्लेक्ट होकर के अमीबा पे गिरे, और अमीबा से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के तेरा इस पे आए, या तो रिफ्लेक्शन या एमिशन, दो से दिखेगी तेरे को रियल इमेज। हां जी, हाँ लगाओ ना, बल्ब लगाओ, आपको कुल मिला के इमेज क्लियर दिखनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं से लाइट तो आनी चाहिए उस पे। बहुत बार एलईडी भी लगा रखते हैं। चलो आगे देखो, अब बीटा अगर एंगल छोटे हैं, इफ एंगल इज स्मॉल, तो बीटा को क्या लिख दोगे बच्चा, 10 बीटा, और अल्फा को लिख दोगे 10 अल्फा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। चलो भाई 10 बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल काम में ले रहे हो, जल्दी बोलो नाम, ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई। ठीक है, 10 बीटा की वैल्यू बोलो जल्दी से, लंब बटा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। बोलो क्लियर है। चलो अब अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल काम में ले रहे हो, सी बी डबल डैश ई, लिख रहे हैं
को डबल डैश लो वस्तु को रख दो इसकी जगह फाइनल इमेज पे और सीधा मिला दो, ये अल्फा बनेगा। बोलो जल्दी से लंबटा अगर सी बी डबल डैश अपॉन सी ए बी डबल डैश। इक्वेशन नंबर 1 में 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दो, जल्दी पुट करो बच्चा। m बराबर tan बीटा की जगह क्या आएगा, ए बी डैश a डैश b डैश अपॉन ई बी डैश e b डबल डैश होल डिवाइडेड बाय c b डबल डैश अपॉन e b डबल डैश। बोलो क्लियर है क्या? सेटलमेंट करो जल्दी से, a डैश b डैश अपॉन e b डैश मल्टीप्लाई करो, ऊपर जाएगा e b डबल डैश अपॉन c b डबल डैश। बोलो कोई प्रॉब्लम को कंफ्यूजन? हाँ भाई, अब एक बार बताओ c b डबल डैश ये रहा, क्या इसको a b लिखा जा सकता है? हां देखो c b डबल डैश को लिखा जा सकता है ए बी a b। थोड़ा सा चेंज कर दो, m का वैल्यू क्या निकल के आएगा बताओ जल्दी से, ए बी डैश a डैश b डैश और c b डबल डैश क्या लिख दिए, a b यहाँ लिख दिया। मल्टीप्लाई करो बच्चा, e b डबल डैश अपॉन e b डैश। बोलो कोई प्रॉब्लम? सारे नींद आ रही क्या? नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। आगे देखो ए बी डबल डैश अपॉन ये रहा, c b डैश की जगह क्या लिख दिया, a b, ये रहा a b और e b डैश यहाँ लिख दिया। चलो ऐसा क्यों किया, पलटा क्यों? अरे मेरी मर्जी यार, क्या दिक्कत है तेरे को? e b डबल डैश यहाँ लिख दिया, c b डबल डैश यहाँ लिख दिया, अभी कुछ न कुछ रीजन निकलेगा तभी तो लग रहा हूँ। अरे यार तो फेंकने की क्या बात है, ऐसा ये भी विरोध का एक तरीका है ना। e b डबल डैश देखो, e b डबल डैश क्या बोला जा सकता है, माइनस डी बोलो माइनस डी, और e b डैश को क्या लिखा जा सकता है, बोलो e b डैश को क्या लिखा जा सकता है, माइनस v। और बोला आपको कंफ्यूजन? आधा वैल्यू पुट कर दे, e b डबल डैश d e b डैश माइनस ue, ठीक है? वैल्यू पुट करो, m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस d अपॉन माइनस ue मल्टीप्लाई विद a डैश b डैश अपॉन ए ab। ये सही कट गया, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 4। अब a डैश b डैश और ab के वैल्यू पुट करेंगे, देखो कैसे। a डैश b डैश दोनों कहां मिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे तरीके से देखना। ये रहा a डैश b डैश डैश बी डैश और ये तरफ ए बी ab, इन दोनों को मैच कर रहा है ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है? ऐसा सिमिलर ट्रायंगल ये दोनों पकड़ लिए, अब देखो यही आ सकता है, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिख रहा है? अरे बोले हां a डैश b डैश, और ए पहले a डैश b डैश ढूंढ, हां फिर ab ढूंढ लिए, अब नजदीक आओ दोनों के, यही तरीका बस मिलने का, दिख रहा है? ए डैश बी डैश और ए अब कौन से दो ट्रायंगल की बात करो, जल्दी बोल। ए डैश बी डैश और ए बी हाथ तो आएगा तभी तो नजर आएगा, a डैश b डैश सही यूं चला जा, चला गया? ab ढूंढने का तरीका है, दोनों लाइनों को ले लो, सेंटर की तरफ चले जाओ, ट्रायंगल दिख जाएगा तेरे को। बताओ कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल कौन कौन सा, a b o, सिमिलर किसके हैं, ए a डैश b डैश, ओके ठीक है सर। आप चाहो तो इनका tan थीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में, बराबर इस एंगल का tan थीटा ले लो, लंबटा आ जा, हां बताओ सीधा ले लो, ab अपॉन ए बी अपॉन ob, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका लंबटा आधार के, ए डैश बी a डैश b डैश अपॉन बी डैश ob डैश। कोई प्रॉब्लम को कंफ्यूजन? तो देखिए अच्छे a डैश b डैश अपॉन ab, बढ़ाओ इससे, a डैश b डैश अपॉन ab किसके बराबर है, ob डैश अपॉन ob। जल्दी से बोलो, वैल्यू पुट करनी है अपने को, ob डैश की वैल्यू क्या देखो, o यू b डैश bo प्लस का आएगा, हां और ob किसके बराबर है देखो, माइनस यू के ob माइनस यू uo, सबको बोलना है ये कैसे निकाला मेरे हाथ से, चलिए बोल। वो क्या निकाला आपने ओ बी डैश देख ये रहा ob डैश अपॉन ob, ob डैश ढूंढ इधर का है, इसको vo बोलेंगे, और ob ये रहा, इसको u बोलेंगे माइनस का, बस वैल्यू पुट कर ले अब। हाँ मुझे ob डैश का वैल्यू किसके बराबर है, बोलो vo, वी ओके और ये माइनस का u, इक्वेशन नंबर 5 वैल्यू पुट कर दे, 4 पे 5 की आगे, फ्रॉम 4 एंड 5 m बराबर आ जाएगा d अपॉन ue, a डैश b डैश की जगह क्या रखेगा, bo अपॉन uo, ये क्या आ जाएगा, माइनस का बार आ जाएगा,
ठीक है, ये क्या किया? वैल्यू पुट की डी अपॉन यू ये रहा, और एडस बीडस अपॉन एबी की वैल्यू बी अपॉन माइनस यू रख दिया, माइनस ये रहा बाहर। अब ध्यान से सुनो, इसको हम बोलते हैं रेखीय आवर्धनता। क्या बोलते हैं इसको? रेखीय आवर्धनता। नहीं याद आया? लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको बोलते हैं कोणीय आवर्धनता। क्या बोलते हैं? सोच ले, जस्ट लास्ट वाला डेरिवेशन डी अपॉन यू आ रखा है उसके अंदर। अरे देख, अभी अभी निकला डी अपॉन यू पहला डेरिवेशन, उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? ये एक ऑब्जेक्टिव आया था पिछले साल के पिछले साल, दिशा वाला बीच में आया था, कोई एक आध बच्चा को छोड़ के आया था इसको, है ना? तो m किसके बराबर होता है? लीनियर एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव में आया था, ढूंढ लेना जाकर के। 2024 वाला पेपर, 25 वाला भी हुआ, 26 वाला होगा। 2024 के पेपर में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अभी बता दूं तेरे को, मुझे लगता है दिशा छोड़ के आई थी शायद, आए 99 के पूरे आए थे, कोई और छोड़ के आया होगा। उसके थ्योरी पूरे थे दिशा के, 100 में 100, 56 में 56 था उसके, एक नंबर स्कूल वालों ने कम भेजा था उसके, जिसमें पूरे उसके। आ जाओ, तुम्हारी भी कहानी सुनूंगा तो मेरे से पढ़ो सही। अब केस फर्स्ट, इमेज का बने डी पर, डी पर। दूसरा इमेज का बने इंफिनिटी इंफिनिटी पर। दोनों सेम ही है, बिल्कुल सेम है। इमेज का बने डी पर, है ना? प्रतिबिंब डी पर बने। इंग्लिश पढ़ने वाले समझ गए? इमेज फ्रॉम दैट डी, वैल्यू लगाओ 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन, वैल्यू पुट करो बेटा। f की जगह क्या लिखोगे? f हो या f ही? f हो भी और f भी है। फाइनल इमेज कब बन रही है? डी पर बन रही है, और आंख कहाँ पे? इस पर, ई पर है। लेंस कौन सा काम में लोगे? ये वाला, ठीक है? f की जगह क्या लिखोगे? f ही, वो भी प्लस का। v की जगह क्या लिखोगे? माइनस डी। इधर की तरफ आ रहे हो आप, रे इधर आ रही है, आप उल्टे जा रहे हो, माइनस डी। और u की जगह क्या लिखोगे? ये रहा, ये वाला u लेना है, प्लस का u ही। सर इमेज कौन बना रहा है? फाइनल इमेज कौन बना रहा है? ये लिखा हुआ फाइनल इमेज, प्रतिबिंब। फाइनल इमेज यही बना रहा, तो ऑब्जेक्ट भी इसी का काम में आएगा। चलो वैल्यू चिपकाओ फटाफट से। 1 अपॉन f e प्लस का आएगा, हां u माइनस है ना, 1 अपॉन माइनस का d माइनस 1 अपॉन माइनस का u, बोलो हाँ या ना? आ जाओ 1 अपॉन f e बराबर माइनस 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन u। तुझे क्या बनाना है? देखो u ही मिल गया, मिल गया ना तेरे को u ही। अब तो एक काम कर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे का, 1 2 3 माइनस d अपॉन vo और u का मल्टीप्लाई कर दे पूरे में, ये क्या बन जाएगा? देखो d अपॉन vo अपॉन u माइनस का कर दिया। अरे क्यों इसके साथ f अब लिखेंगे ना, अब मल्टीप्लाई करो इसके साथ, माइनस 1 अपॉन d, पूरे का मल्टीप्लाई करो d vo अपॉन u, ये किसका? माइनस का है ना। चलो प्लस माइनस का d vo ue uo, d से d हो गया कैंसिल, सही है? चलो तो देखो क्या बचा, इस पर क्या बोल सकते हो? इसको m बोल सकते हो, इसको बनाया अपन ने, ये हो जाएगा तेरा m बराबर क्या हो जाएगा? देखो माइनस d vo अपॉन uo, देखो माइनस माइनस इधर आके फिर से माइनस का हो जाएगा vo अपॉन uo। बोलो क्लियर है क्या? सब में से कॉमन क्या आ रहा है? vo अपॉन uo, माइनस का कॉमन ले लो, 1 प्लस f ही आएगा ना। देखो f ही लिखा नहीं मैंने यहाँ पे ना, देखो माइनस प्लस का d अपॉन f ही, और माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 1, चेक करो आंसर ही आ रहा है। m बराबर आएगा माइनस vo अपॉन uo 1 प्लस d अपॉन f ही, रटे हुए हैं बिल्कुल मेरे, माइनस vo अपॉन d 1 प्लस d अपॉन f, 1 प्लस d अपॉन f पहले वाले का आंसर था विकेट वाले के लिए, ठीक है? तो तुम
तुम्हें भी रट्टा मार के रखने, फाइनल आंसर रट्टा मार के रखने हैं। ये तो सही आंसर आ गया तो भी पता नहीं चलेगा सही आएगा गलत आया, ठीक है। और मान लो गलत आंसर आ रहा है, उल्टा शुरुआत कर दो, बीच में गड़बड़ कर दो कहीं, वो भी ढूंढता रहेगा। आयो केस 2 फाइनल इमेज क्या बने? लेंथ ऑफ क्यूब क्या है? अभी बता दें इमेज क्या बने भैया? अनंत पर। हाँ भाई, इस कंडीशन में फाइनल इमेज क्या बन रही है? डी पर बन रही है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आई? VO प्लस इन दोनों की दूरी देखो, VO UE। तो नली की लंबाई कितनी आई? VO प्लस UE। लेंथ क्या इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये UE है ना, तो VO प्लस UE, बस ये लिख देना लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। आ जाओ 1/n बराबर 1/v माइनस 1/u। अरे भाई वो L इन दोनों के बराबर है ना, इन दोनों के बीच की लंबाई L है, L को क्या ले सकता है? UE और VO के बराबर लिख सकता है ना। आ जाओ, अरे आजा पहले क्लासमेट। हाँ भाई वैल्यू पुट करो फटाफट से। FE के लिए क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? FE का आएगा प्लस का FE, लोकल लाइन हमेशा प्लस में आती है। F पहले आराम से लिखो, और V की जगह अनंत आएगा, और U की जगह माइनस का U ही आएगा। वैल्यू पुट कर दे 1/FE बराबर 1/इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/UE। बोलो क्लियर है? चलो क्या बनाना तेरे को? ये बनाना है। UE मिला हुआ है, किससे मल्टीप्लाई करेगा? माइनस डी VO अपॉन UO, माइनस डी VO अपॉन UO, ये तो हो जाएगा 0। आ गया? और U इसको अपन क्या बोल सकते हैं? M माइनस डी अपॉन माइनस लिखो पहले VO अपॉन UO D अपॉन FE। देखो ये लिखा हुआ है D अपॉन FE, ये D अपॉन FE, V अपॉन UO माइनस माइनस V अपॉन UO, प्लस 1 का फर्क है दोनों में। समझ में आ गई बात? क्या? D अपॉन FE, D अपॉन FE। D अपॉन FE कहाँ से आ गया? अरे आया ना, ऐसे क्या कर रही है? ये रहा D अपॉन FE। अरे इसकी जगह तो हम लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है D अपॉन FE, D अपॉन FE, V अपॉन UO, माइनस साइन फाइनल में आ रहा है, वो क्या बता रहा है? इमेज उल्टा बन रहा है, वो बता रहा है। जय श्री राम सर। सर वो बैठ नहीं पाएगा, फिर मैं नहीं आपको सुबह वाले कराओ सर, थोड़ा एडजस्टमेंट करो। हाँ थोड़ा 1-2 दिन एडजस्टमेंट करो, उसके बाद मुझे छुट्टियां पड़ जाएगी। करो एडजस्ट करो, ठीक है। तो कल का टाइम क्या है? सुबह 7:30। टेस्ट किसी को कुछ नहीं बोलना है, बस चुपचाप जो देख रहा है वो चल रहा है, उसको चलने देना। सर 3 बजे वाला रखो ना सर। 3 बजे का सही था ना? सही तो बहुत ही था। मैं तुम देख रहे हो मेजर और मैं देख रहा हूँ फाइनल बोर्ड के एग्जाम, ये वाले हाफ ईयरली। अब आपको देखो मैनेज करना है, इतना कोई मैनेज होता है क्या सर? फुल मैनेज होता है। हम तो पूरे दिन के भरोसे थे, आज का दिन है, कल का दिन है, पूरा टाइम हमारा